सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू टेक्निकल अज़मी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि माइस्क्यूएल डेटाबेस में जो डेटा स्टोर है उसको आप टेबल के फॉर्म में किस तरह से शो कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। तो हम इंक्लूड और उसके बाद में हमारी फाइल का नाम config.php को इंक्लूड कर लिया। उसके बाद में हम क्यूरी लिखते हैं, Q फॉर क्यूरी MySQLi _ क्यूरी, और उसके बाद में इसमें कनेक्शन हम पास कर देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर हम डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र नाम का हमारा टेबल है जिसके अंदर से हम सब सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक लूप लगाते हैं जिसका नाम रहेगा कि वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप लगा के हम चेक कर लेते हैं, जिसके अंदर हम एक रो रखते हैं। रो के अंदर इज इक्वल टू क्यू और फेट एसोसिएटिव। ठीक है, और इसको जो है हम इको करते हैं, जिसके अंदर रो और रो के अंदर नाम का जो टेबल है उसको इको कर दो। चेक कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यह हमारे पास में सारे रिकॉर्ड्स आ गए हैं, यानी वर्क कर रहा है, डेटाबेस अच्छे से कनेक्ट हो गया है। अब एक हम सिंपल सा टेबल बना लेते हैं। तो इसको हम अभी हटा देते हैं। टेबल एक क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम HTML का सिंपल बॉयलर प्लेट ले लेते हैं। टेम्पलेट के अंदर टेबल लिख देते हैं और बॉडी के अंदर हम जो है एक टेबल नाम का टैग ले लेते हैं। और इस टेबल नाम के टैग के अंदर एक TR टैग ले लेते हैं और TR टैग के अंदर हम TH टैग ले लेते हैं। और TH टैग के अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं कि नाम, यूज़र का नाम शो कराएंगे। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। नाम के बाद में ईमेल और ईमेल के बाद में फ़ोन नंबर के बाद में हम पासवर्ड और उसके बाद में बैलेंस। इतने रिकॉर्ड को हमें शो कराना है। अब इसके बाद में एक और हम TR टैग ले लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। और इसके अंदर जब हम रिकॉर्ड लिखेंगे तो यहाँ पर TD टैग लगा देते हैं। TD टैग के अंदर हमारे पास में कितने TD होने चाहिए, जितने ऊपर हमने TH लिखे हुए हैं। तो नाम के लिए हो गया, ईमेल एड्रेस के लिए हो गया, फ़ोन नंबर के लिए हो गया, पासवर्ड के लिए हो गया और बैलेंस के लिए हो गया। अब इसके अंदर हम कुछ एक डम्मी रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं। देखते हैं कि ये किस तरह से शो हो रहा है। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए हमारे पास में इस तरह से डेटा शो हो रहा है। लेकिन हम इसकी हल्की सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। कुछ ज़्यादा स्टाइल नहीं करेंगे, बस हल्की से एक स्टाइल शीट बनाते हैं और इसके अंदर हम अपने स्टाइल्स को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टाइल रहेगा टेबल के अंदर हम क्या करते हैं कि बॉर्डर को कॉलेप्स कर देते हैं। बॉर्डर कॉलेप्स और इसको कॉलेप्स। ठीक है, उसके बाद में विथ इसका दे देते हैं 100% विथ के साथ में ये टेबल रहेगा। और उसके बाद में दूसरा हम लिखते हैं TD और TH। ये दोनों के अंदर स्टाइल कर लेते हैं, जिसमें एक बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर हम 1 पिक्सल का दे देते हैं सॉलिड ब्लैक नाम से। और उसके बाद में टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट रहेगा हमारा।
और उसके बाद में यहाँ पर हम पेडिंग दे देते हैं 8 पिक्सल का, या हम पेडिंग जो है 10 पिक्सल की पेडिंग दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में चेक करते हैं कि ये किस तरह से शो हो रहा है। तो ये कुछ अच्छा दिख रहा है हमको, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ जो टेबल है, यहाँ पर H1 टैग हम रखते हैं। H1 टैग के अंदर हम लिख देते हैं कि यूज़र्स डेटा, ठीक है, यूज़र्स डेटा। और H1 को भी एक स्टाइल दे देते हैं हम। H1 के अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बस सिर्फ हम एक ही स्टाइल देंगे कि ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। अब हमारा मेन काम आता है कि डेटाबेस से डेटा किस तरह से लाएंगे, क्योंकि हमारे देखो लोकल डेटाबेस के अंदर इतने सारे से नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, पासवर्ड और बैलेंस उसके है। तो अब इस रिकॉर्ड को हमें अगर शो कराना है तो उसके लिए हमने देख लिया है कि वाइल लूप हमारे एक एक डेटा को रिट्राइव कर देता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम चीज़ को लिख देते हैं। सबसे पहले हम क्यूरी को दोबारा लिख लेते हैं, MySQLi_query, और उसके बाद में कनेक्शन हम पास कर दिए हैं। इंसर्ट सेलेक्ट का है तो हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, ठीक है। अब यहाँ पर हम वाइल लूप लगाते हैं। तो देखें PHP के अंदर एक खासियत है कि आप इसके अंदर HTML भी लिख सकते हैं। जब चाहें आप HTML लिखें, जब चाहे PHP लिखते हैं। बस PHP अगर आपको लिखना है तो PHP स्टार्ट करना होगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि PHP को स्टार्ट कर लेते हैं। PHP को स्टार्ट करके हम वाइल लूप लगा देते हैं, क्योंकि क्वेरी ऊपर हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर जो हम एक रो बनाते हैं, रो के अंदर सेम चीज़ क्वेरी फेच एसोसिएटिव, ठीक है। ये हमारे पास में डेटा आ गया है। हम इसको जो है हटा देते हैं। ये हमारे पास में सारे डेटा हैं। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर PHP को हम बंद कर लेते हैं, क्योंकि अब HTML का काम है। तो ये जो है वाइल लूप चल रहा है, लेकिन इसका ब्रेकेट स्टार्ट है, लेकिन ब्रेकेट को हमने क्लोज नहीं किया है। इसको हम कब क्लोज करेंगे ये देख लीजिए। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर एक PHP स्टार्ट कर देते हैं टैग के अंदर, और यहाँ पर इको लिख देते हैं। इको के अंदर रो, और इसके अंदर क्या डेटा रहेगा, नाम का, ठीक है जी। ये हो गया। अब PHP को हम बंद कर देते हैं। सेम चीज़ को हम कॉपी करके हर जगह पर रख देते हैं। यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर, ये तीनों जगह पर सेम चीज़ आ गया। नाम की जगह सिंपली हमें ईमेल लिखना है, और उसके बाद में यहाँ पर फ़ोन लिख देते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर हम पासवर्ड लिख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम बैलेंस लिख देते हैं। तो बैलेंस के लिए हमने BLC रखा हुआ था डेटाबेस में, पासवर्ड के लिए हमने पास सिर्फ रखा हुआ था, और फ़ोन नंबर के P को, ईमेल के E को, नाम के N को सब में रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब जो है हमने इसको यहाँ पर स्टार्ट किया है वाइल लूप को, इसको बंद भी करना होगा। तो बंद करने के लिए हम क्या करेंगे कि PHP को स्टार्ट कर देंगे और इसको बंद कर देंगे, और फिर PHP को भी बंद कर देंगे। तो इस तरह से इतना डेटा ये बार बार प्रिंट होते रहेगा। चलिए चेक कर लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम रिफ़्रेश करते हैं तो वार्निंग आ रहा है कि नेम नॉट डिफाइंड, ईमेल नॉट डिफाइंड, फ़ोन नंबर नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला कैरेक्टर सबका जो है यहाँ पर देखिए कैपिटल है, हमने इसको स्मॉल रखा हुआ था। तो सबके पहला कैरेक्टर को हम कैपिटल कर लेते हैं। ये बहुत केस सेंसिटिव होता है, इसके लिए इस पर ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद में हम रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए सारे यूज़र्स का डेटा हमारे पास में आ गया है। तो इस तरह से आप जो है डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को टेबल के अंदर शो कर सकते हैं। ये सबसे इजी वे है। एक दूसरा वे भी होता है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम PHP के अंदर ही इको कर देते हैं ये TD को, लेकिन उसके अंदर फिर मेंटेन करना, कॉन्केटिनेट करना पड़ता है डॉट लगा करके। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी जो है बहुत एरर्स आ जाते हैं और समझ से बाहर हो जाते हैं। तो ये जो है बहुत इजी वे है,
आप इस वे से जो है बहुत इजीली किसी भी डेटा को टेबल के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए बैलेंस भी शो हो रहा है, पासवर्ड भी शो हो रहा है, फ़ोन नंबर भी और ईमेल भी और नाम भी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।